ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इम्यूनिटी टॉपिक का ये लास्ट सब टॉपिक है। ठीक है, जब आप इम्यूनिटी टॉपिक पढ़ेंगे तो यहाँ पे लास्ट सब टॉपिक जो मिलेगा वो मिलेगा आपको इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पे पढ़ना है कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये सबसे पहले आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो है लिम्फाइड ऑर्गन्स है, टिश्यूज़ हैं कुछ, ठीक है, एंड कुछ मॉलिक्यूल्स है जैसे एंटीबॉडी। आपको पता है ना कि एंटीबॉडी जो है ये प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, ये प्रोड्यूस होता है बी लिम्फोसाइट सेल से, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम में मेन कंपोनेंट क्या है, लिम्फाइड ऑर्गन्स है, कुछ टिश्यूज़ हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम जो है इसका इम्पॉर्टेंट रोल कब शुरू होता है, इसका इम्पॉर्टेंट रोल शुरू होता है जब इन्फेक्शन होता है बॉडी में हमारे, ठीक है। और उसका एग्जांपल है एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, जैसे कि एलर्जन जब हमारे बॉडी में इंटर करता है तो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है और उस समय इम्यून सिस्टम का रोल स्टार्ट हो जाता है। देन सेकेंड है ऑटो इम्यून डिजीज़। अभी मैंने आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ बताया और उसमें बताया कि सेल्फ और नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी इम्यून सिस्टम का ख़त्म हो जाता है तो ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। और साथ ही साथ मेमोरी की एबिलिटी भी लॉस हो जाती है, मेमोरी एट्रीब्यूट्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का वो भी लॉस होता है, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, ठीक है। देन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। मैंने आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट का जब डिस्कशन किया था तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल्स, ये जो सेल है ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्टिंग के अगेंस्ट वर्क करता है, ठीक है ना। जब हम कोई फॉरेन ऑर्गन बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट उसके अगेंस्ट वर्क करता है और उस कंडीशन में हमको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लेना होता है। जब हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लेते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम का वर्क है वो थोड़ा कम हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, और उसका बेनिफिट ये मिलता है कि हमारे जो ट्रांसप्लांट ऑर्गन हैं उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज होता है क्या कि इम्यून सिस्टम फॉरेन जो भी ऑर्गन लगा रहे हैं या टिश्यू लगा रहे हैं बॉडी के अंदर उसको रिजेक्ट कर देगा हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। और ऐसा करने पे क्या होगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो फिर हमारी डेथ भी हो सकती है। जैसे कि कभी कभी आपने सुना होगा कि लीवर का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, कभी सुना होगा किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। तो ये ट्रांसप्लांटेशन तभी होते हैं जब वो ऑर्गन हमारा खराब हो जाता है। ऑर्गन अगर खराब नहीं हो रहा है, ऑर्गन अगर खराब नहीं हो रहा है तब तो हमको ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बट ऑर्गन जब खराब हो जाता है तो एट लास्ट जो है हमको डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करता है कि आपको ऑर्गन रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। और ऑर्गन रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं, हम फॉरेन कोई ऑर्गन लगाते हैं, दूसरे किसी बॉडी का ऑर्गन लगाते हैं तो बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। एक्सेप्ट इसलिए नहीं करती है क्योंकि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है बाहर के किसी भी ऑर्गन को रिजेक्ट करता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम का फंक्शन यही है कि वो फॉरेन चीज़ों को रिजेक्ट करें, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, हमको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लेकर और इम्यून सिस्टम के वर्क को थोड़ा कम करना होता है जिससे फॉरेन ऑर्गन इजीली हमारे बॉडी में सर्वाइव कर जाए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इम्यून सिस्टम का एक्चुअली में इंपॉर्टेंट रोल कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। और आपको पता हो गया एलर्जिक रिएक्शन जो मैंने आज ही बताया आपको, ऑटो इम्यून डिजीज में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इम्यून सिस्टम के फर्स्ट कंपोनेंट को। फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है लिम्फाइड ऑर्गन, ठीक है। लिम्फाइड ऑर्गन्स मेजर पार्ट है इम्यून सिस्टम का और इसको कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरी में। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स और सेकंड कैटेगरी है सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में बोन मैरो एंड थाइमस आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछता है कि प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो आपको लर्न होना चाहिए, बोन मैरो है, थाइमस है। देन सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स पूछता है, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में क्या क्या है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल है, पता है ना आपको टॉन्सिल होता है हमारे नेक रीजन में। देन पियर्स पैचेज है, पियर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक्चुअली पियर्स पैचेज जो होते हैं ये माल्ट होते हैं, ठीक है। माल्ट का यहाँ पे फुल फॉर्म है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज इसका
फुल फॉर्म है। और म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज एक्चुअली में कहाँ कहाँ होते हैं ये आपको जानना होगा। ये होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक में, ठीक है ना, ये होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक में, ये होता है डाइजेस्टिव ट्रैक में, ठीक है, और ये होता है यूरोजेनाइटल ट्रैक में, यूरोजेनाइटल ट्रैक में, ठीक है। ये अच्छे से सुन लेना आप। माल्ट जो होगा वो रिस्पायरेटरी ट्रैक में हो सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में हो सकता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक में हो सकता है। और यहाँ पे माल्ट का एक सिंगल एग्जाम्पल दिया है, पियर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में आपको पियर्स पैचेस मिलेगा, और ये होगा क्या, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, ये सब भी आपको लर्न करना है, ठीक है ना। कॉमनली अगर देखें प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन के फंक्शन को, तो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि जो हमारा लिम्फेटिक सेल्स है उसकी ओरिजिन के लिए, उसके मैचुरेशन के लिए, उसके प्रोलिफरेशन के लिए लिम्फाइड ऑर्गन्स, दैट मीन्स कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक बार रिपीट कर दूं, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फाइड दोनों का जो कलेक्टिव फंक्शन है वो ये है कि ये लिम्फोसाइट सेल्स की ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज प्रोलिफरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो ये कॉमन फंक्शन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स का। बाद में मैं सेपरेट कर लूंगा, ठीक है। एक बार ये भी एग्जाम्पल आप देख लो, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में ये एग्जाम्पल आपका छूट रहा है। ये एग्जाम्पल है क्या, अपेंडिक्स, ठीक है, इसको भी लर्न कर लेना। अपेंडिक्स तो विस्टिजियल ऑर्गन होता है, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लिम्फेटिक सिस्टम में वर्क कर रहा है, मतलब कि इम्यूनिटी को प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स की कैटेगरी में आएगा अपेंडिक्स, ठीक है ना। तो इसको भी आप मेंशन कर लेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पियर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स का और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स का। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन का जब सेपरेट हम डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इमेच्योर लिम्फोसाइट सेल्स को डिफरेंशिएट करके उसको कन्वर्ट करता है किसमें, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट सेल्स में, ठीक है। बहुत सारे इमेच्योर लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं और डिफरेंशिएट होके एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान देना है कि प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स जो है ये एंटीजेंस का इंटरेक्शन इनके अंदर नहीं होता है। जो भी यहाँ पे प्रेजेंट लिम्फोसाइट सेल्स है वो एंटीजन से इंटरेक्शन नहीं करता है, बट जब आप सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे एंटीजेंस का इंटरेक्शन होगा, एंटीजेंस का इंटरेक्शन होगा और वहाँ पे लिम्फोसाइट सेल्स एक्टिवेट होंगे, वहाँ पे लिम्फोसाइट सेल्स एक्टिवेट होंगे। यहाँ पे सिंपली ये जानना है कि यहाँ पे इमेच्योर लिम्फोसाइट थोड़ा डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, थोड़ा मैच्योर होगा और मैच्योर होके क्या बनाएगा, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स सेल बनाएगा, ठीक है ना। यही फंक्शन है। यहाँ मैंने आगे मेंशन भी कर रखा है, लिम्फोसाइट आल्सो मैच्योर इन प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है कि क्या क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, ठीक है, विदाउट एक्सपोजर ऑफ एंटीजेंस, ठीक है। बट जैसे ही मैच्योर हो जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिम्फोसाइट्स जो है वो माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में, ठीक है। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू द सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो वहां जाएगा तो वहां क्या होने वाला है, वहां पे लिम्फोसाइट का इंटरेक्शन एंटीजेन से होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना होगा। आपको मैं बता दूं कि सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स जो है ये साइट प्रोवाइड करते हैं, ये साइट प्रोवाइड करते हैं लिम्फोसाइट सेल्स को, कि लिम्फोसाइट सेल्स जो है एंटीजेंस के साथ इंटरेक्शन करें, ठीक है। एंटीजेंस के साथ इंटरेक्शन होगा, देन एंटीजेंस का फिल्ट्रेशन होगा, एंटीजन इंट्रैप भी होते हैं, ठीक है। आप ध्यान दो, जब आप सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको क्या क्या टर्म यूज करना है, आपको टर्म यूज करना है इंटरेक्शन, इंट्रैप होना एंटीजेंस का फिल्टर होना, ठीक है ना। और ओवरऑल एक वर्ड और बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिम्फोसाइट सेल्स एक्शन लेगा, यहाँ पे लिम्फोसाइट सेल्स एक्शन लेगा, ठीक है ना। ये देखो आप, मैंने कुछ लाइन मेंशन कर रखा है एज पर एनसीईआरटी। द सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ
lymphocyte with the antigen which then proliferate to becomes effector cells। ठीक है ना। तो proliferate होगा, इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ पे एंटीजन्स का एक्सपोजर हो गया। ठीक है, एंटीजन का जैसे एक्सपोजर होगा तो उस पर्टिकुलर एंटीजन के रेस्पेक्टिव जो है लिम्फोसाइट सेल्स फॉर्म होगा। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे उसको क्या करना है, किल करना है, उसको मारना है उसको। ठीक है, अब मैंने यहां पे क्या कर रखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स को सेपरेट यहां पे मेंशन कर दिया है ताकि आपको आसानी से लेक्चर समझ में आए। जैसे फर्स्ट जो है आपका क्या है, बोन मैरो है। बोन मैरो क्या है, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है। ये क्या है, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये लिम्फोसाइट सेल्स को, ठीक है ना, प्रोड्यूस करता है और कुछ लिम्फोसाइट सेल्स को मैच्योर करता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, द बोन मैरो इज द मेन lymphoid organs where all blood cells including lymphocytes are produced। ठीक है, सारे के सारे lymphocyte cells यहीं पे प्रोड्यूस होंगे, बट कुछ मैच्योर होंगे, कुछ यहाँ पे मैच्योर नहीं होते हैं, कुछ अदर प्लेस पे, अदर lymphoid organs में जाकर मैच्योर होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, B lymphocyte cells and T lymphocyte cells both are produced from bone marrow, but B lymphocyte cells mature in a bone marrow whereas T lymphocyte cells mature in a thymus। ये लाइन आपको याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, बोन मैरो प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट्स। ये ध्यान देना है कि बोन मैरो क्या प्रोवाइड करता है, माइक्रो इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने डेवलपमेंट लिखा है, मैच्योरेशन नहीं लिखा है टी लिम्फोसाइट सेल्स का। तो टी लिम्फोसाइट सेल्स का मैच्योरेशन एक्चुअली कहाँ पे होगा, वो होगा थाइमस में। वो कहाँ पे होगा, थाइमस में। ठीक है ना। देन अब नेक्स्ट आपका प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है, वो है क्या, थाइमस। थाइमस का हम पहले पोजिशन बताएंगे। थाइमस जो है, थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन्स लोकेटेड नियर द हार्ट। ठीक है, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। ठीक है, ब्रेस्ट बोन के नीचे ये होगा। ठीक है ना, नियर द हार्ट होगा। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्यूबरिटी स्टेज पे थाइमस की साइज लार्ज हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है ना, बट प्यूबरिटी के बाद धीरे धीरे क्या होता है, थाइमस का साइज ग्रेजुअली कम होता जाता है। मैंने आपको ये बताया है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, क्लास 11th में बताया है कि थाइमस जो है प्यूबरिटी स्टेज तक मैक्सिमम साइज अटेन करता है, बट आफ्टर प्यूबरिटी जो है ग्रेजुअली इसकी साइज में रिडक्शन होता जाता है। ठीक है, और ओल्ड एज में ये कंप्लीटली जो है, ये मतलब इसकी साइज बहुत कम हो जाती है या खत्म हो जाता है थाइमस। ठीक है, मैंने लास्ट में यहाँ पे मेंशन कर रखा है, टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन थाइमस। ओके, देन नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्प्लीन। देन उसके बाद डिस्कस करेंगे लिम्फ नोड, और ये दोनों क्या है, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है। स्प्लीन के बारे में देखते हैं। स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। इट इज मेनली कंटेन लिम्फोसाइट सेल्स एंड फेगोसाइट्स। ठीक है, ये ध्यान देना, लिम्फोसाइट सेल्स इसमें कंटेन होगा और फेगोसिटिक सेल्स होगा। और फेगोसिटिक सेल्स है, इसका मतलब है कि फेगोसाइटोसिस होगा, यहाँ पे फेगोसाइटोसिस होगा। मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स जो है वो क्या करेंगे, वो एंटीजेंस को फिल्टर करेंगे। जो भी फॉरेन सब्सटेंस है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, या पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट एक्ट एज ए फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या है, फॉरेन सब्सटेंस है, इसको फिल्टर करेगा स्प्लीन। ठीक है, और स्प्लीन क्या है, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्प्लीन ऑल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। ये लाइन मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। ठीक है ना, स्प्लीन यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ स्प्लीन जो है आपको पता होना चाहिए कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, क्योंकि जब आरबीसी ओल्ड हो जाता है, अपना लाइफ स्पेन खत्म कर लेता है,
तो वो स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका टॉपिक है लिम्फ नोड। क्या है लिम्फ नोड? लिम्फ नोड में आपको क्या पढ़ना है? द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग विद द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, मतलब कि ये स्प्रेड मैनर में ये हमारे बॉडी में होंगे। ठीक है, जैसे कि आर्मपिट में होगा, नेक में होगा, पेल्विक पार्ट में होगा, हमारे पूरे पार्ट में ये स्प्रेड होंगे। ठीक है, इनका एक पर्टिकुलर कोई प्लेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन यहाँ पे मेंशन है लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अदर एंटीजेंस विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। मतलब ये है कि जो हमारे ब्लड है या लिम्फ है या टिश्यू फ्लूइड है, इसके फ्लो के साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीजेंस होते हैं उनको लिम्फ नोड क्या करता है? ट्रैप करता है। मैंने पहले भी बताया है कि सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स क्या करते हैं? फॉरेन सब्सटेंस को ट्रैप करते हैं, और वही चीज यहाँ पे मेंशन है। ठीक है ना, तो ट्रैप कर लिया। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट। ट्रैप हो गया तो ट्रैप होने के बाद क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन जब होगा तो लिम्फोसाइट सेल्स एंटीजेंस के अकॉर्डिंग एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि फाइट करना है। ठीक है, एंटीजेंस के अगेंस्ट फाइट करना है, तो क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, और ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि फॉरेन सब्सटेंस के मारने की प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इस तरीके से हम एट लास्ट क्या होगा? फॉरेन सब्सटेंस को हम मैक्सिमम मार देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है ना,